आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास 10 मिनट है तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। अभी नहीं है तो बाद में देख लीजिए, इसको सेट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए जहाँ भी आपको इसको सेव करके रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो। मैं आपके सामने आईटीआई की मार्कशीट रख रहा हूँ, जिससे कि ये ओरिजिनल मार्कशीट है, मैंने थोड़ा बहुत एडिटिंग करके चीज़ें हटा दिया है। इसमें मैं आपको बताऊँगा बहुत ही बारीक चीज़ें, जो एक-एक बच्चे को पता होनी चाहिए जो आईटीआई कर रहा है। इससे क्या होगा, कोई भी आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि आपके आईटीआई में ये कितने नंबर का है, या कितना पासिंग मार्क है, या मार्किंग सिस्टम क्या है। और ऐसे में आपके पास सभी प्रश्नों का जवाब होना जरूरी है, नहीं तो सब कह सकते हैं कि यार ये तो फर्जी वाली आईटीआई कर रहे हैं। जो आईटीआई कर रहे हैं और उन्हें अपने आईटीआई के सिस्टम के बारे में ही नहीं पता है, तो ये काफ़ी अफसोसजनक और निराशाजनक बात हो सकती है। फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आईटीआई से किसी प्रकार से आप जुड़े हैं। उसके अलावा आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं ग्लोबल आईटीआई को, साथ ही टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्लोबल आईटीआई को, और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं ग्लोबल आईटीआई पेज को। उसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल आपको global-iti.org वेबसाइट पर मिल जाता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट है तो। फिलहाल मैं बात करूं, आपके सामने ये मार्कशीट है, और अब ये मान के चलिए जिन बच्चों का एडमिशन अगस्त 2021 में हुआ था, या फिर जिनका एडमिशन अभी 2022 में हो रहा है, ठीक है, या 2000 आगे जो भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बदलाव आते रहते हैं। तो फिलहाल आपका इस साल एडमिशन हुआ है या फिर पिछले साल एडमिशन हुआ है, आप पर ये कॉन्सेप्ट लागू होगा जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, एक मार्कशीट का फॉर्मेट है, हम बहुत चीज़ों पर यहाँ ध्यान ध्यान नहीं देने वाले हैं, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। और जो मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, ये एनुअल सिस्टम 2 वर्षीय ट्रेड के लिए जानकारी है। बाकी कुछ ऐसी ट्रेड होती हैं जिनमें कुछ सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो वहाँ पर सिस्टम बदल जाएगा। फिलहाल ये इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए है, जो 2 वर्ष की इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं उनमें ये सिस्टम लागू होने वाला है। यहाँ पर देखिए, ट्रेड थ्योरी बोला जा रहा है ना। ट्रेड थ्योरी मतलब अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, उसके अलावा फिटर से हैं तो फिटर थ्योरी, मोटर मैकेनिक से हैं तो मोटर मैकेनिक थ्योरी बोलेंगे इसको। इसीलिए यहाँ पर सिंपल ट्रेड लिख दिया जाता है कि आप जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड की थ्योरी की बात हो रहा है। तो आपका एक सब्जेक्ट होगा ट्रेड थ्योरी का, जो 100 नंबर का होगा, और इसका पेपर जो है ऑनलाइन होता है। सीबीटी मोड मतलब सीबीटी लिखा हुआ आपको जगह जगह मिलेगा। सीबीटी मतलब ऑनलाइन होता है। और इसमें पास कितने पर होते हैं, अगर हम 33 मार्क्स पा जाते हैं, 33, तो हम पास हो सकते हैं। 100 नंबर के थ्योरी का पेपर होता है जिसमें 33 मार्क्स हम पाते हैं तो पास हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए 2 स्टार लगाया हुआ है, मे भी आपको वीडियो में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्वालिटी। 2 स्टार बना हुआ है ना। कि स्टार का क्या मतलब है, तो स्टार के लिए जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 स्टार बनाकर चीज को, जो भी बातें उसे समझाने की कोशिश की गई है। जिसमें ये बोला गया है 5 अप्रैल 2022 का डीजीटी का लेटर था, जिसके अनुसार जो ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट है, जिसको प्रोफेशनल नॉलेज के नाम से यहाँ पर लिखा जा रहा है, प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, इसके अंदर ही इंक्लूड्स, मतलब इसके अंदर ईडी यानी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट है वो, और साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन का सब्जेक्ट मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस लिखा हुआ है। कौन सी, जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स है। इंजीनियरिंग ट्रेड्स मतलब जनरली बहुत सी ऐसी ट्रेड होती हैं जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट ही नहीं होता, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट ही नहीं होता। तो वो कौन सी ट्रेड होती हैं, वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं, जैसे कि कोपा हो गया, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात करें तो वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी आपका किसके अंदर आ गया, थ्योरी के अंदर ही आ गया। यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी में अलग से पास होने की आपको जरूरत नहीं है। ना ही वो मार्कशीट पे आपका ये नाम दिखेगा, सिर्फ ट्रेड थ्योरी दिख रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी दिख रहा है, ट्रेड प्रैक्टिकल दिख रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट दिख रहा है, एफए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है, ना ही इंजीनियरिंग ड्राइंग दिख रहा है। लेकिन इनको आपको पढ़ना है, इनका क्वेश्चन भी आता है। और कितने क्वेश्चन आते हैं, 12 नंबर का ईडी का पेपर आता है, मतलब 12 नंबर यानी कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। और ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और ये क्वेश्चन किसके अंदर मर्ज रहेंगे, इसी थ्योरी के अंदर। आपके जो थ्योरी का पेपर होगा उसी में 6 क्वेश्चन ईडी वाले सब्जेक्ट के भी हो जाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के, ठीक है। प्लस इसी में 6 क्वेश्चन आपके किसके हो जाएंगे, डब्ल्यूसीएस के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल 12 नंबर का हो गया, है ना। तो ये आपका मर्ज हो गया डब्ल्यूसीएस के। तो अगर आप सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जाएंगे तब भी आपका यही पैटर्न रहेगा, फर्स्ट ईयर में भी यही पैटर्न रहेगा। अब जो 2021-22 के ये सब बच्चे हैं, इन पे यही कॉन्सेप्ट लागू होने वाला है, क्योंकि लगभग आपका बार बार ये सवाल आता था। अब देखिए, ये 100 नंबर में आप 33 नंबर पाइए, कैसे भी पाइए, सिर्फ थ्योरी को सॉल्व करके पाइए, या फिर थ्योरी प्लस ईडी दोनों को मिलाकर पाइए, या थ्योरी ईडी वर्कशॉप सबको मिलाकर पाइए। यहाँ पर कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रेड थ्योरी में ही ये तीनों सब्जेक्ट एक नाम से जाने जाएंगे। किस नाम से जाने जाएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड थ्योरी के नाम से जाने जाएंगे। यानी ये तीनों मिलाकर एक सब्जेक्ट हो गए। इसीलिए हमें 100 में से
33 मार्क्स इकट्ठा लाना है, अलग अलग पास होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक पेपर आपका ये ऑनलाइन हो गया, सिंपल सा एक पेपर ये हो गया, ठीक है, जिसमें ये तीनों आ गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 को हम समझ, इसको हम ओके कर देते हैं, मैंने आपको समझा दिया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अलग सब्जेक्ट है जिसमें आपको अलग से पास होने की जरूरत है। और ये जो सब्जेक्ट है इसको कोर स्किल के नाम से जाना, जैसे ये प्रोफेशनल नॉलेज के नाम से जाना जाएगा, ये कोर स्किल के नाम से जानी जाएगी। और ये 50 नंबर का पेपर होगा। ये भी पेपर आपका सीबीटी होगा। मुझे लग रहा है पेन टैब लेना पड़ेगा, माउस से बेहतर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो ये सीबीटी 50 नंबर का ये पेपर होगा, ये भी ऑनलाइन होगा। और इसमें आपको कितने नंबर पर पास होना है? 17 नंबर आपका पासिंग मार्क है। अगर 17 नंबर आप पा जाते हो तो इस सब्जेक्ट में भी पास हो जाओगे। यानी इस सब्जेक्ट में आपको अलग से पास होना है, पहला सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना है। इसमें कैसे होना है मैंने क्लियरली आपको समझा दिया है, अगर वीडियो आगे पीछे नहीं किए होंगे समझ में आ गया होगा। और दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि अब इन दो सब्जेक्ट जो है, दोनों सीबीटी ऑनलाइन थे, जो आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आपका ट्रेड प्रैक्टिकल, जिसको प्रोफेशनल स्किल के नाम से जाना जाता है। और जब भी आप कभी गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह में जाते हैं जहाँ पर स्किल टेस्ट होता है, तो वहाँ पर सवाल इसी ट्रेड प्रैक्टिकल से ही आता है, उसी को स्किल टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको प्रोफेशनल स्किल के नाम से जाना जाएगा। और ये जो है 250 नंबर का होगा। और ये पेपर कैसे होने वाला है? ये पेपर आपका ऑफलाइन होता है, और अभी तक के नियम के अनुसार ये आपके अपने आईटीआई कॉलेज पर सेंटर होता है। ठीक है, समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो ये 250 नंबर में आपको प्रैक्टिकल में 150 नंबर मिलेंगे, तब आप पास हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर 250 में अगर प्रैक्टिकल पास करना है तो आपको 150 नंबर लाना जरूरी है। हालांकि प्रैक्टिकल में बहुत रेयर ही कोई फेल देखने को मिलता है, क्योंकि हर बच्चा लगभग जॉब बना लेता है, और अगर अटेंड कर लिया तो ये काफ़ी इजी होता है प्रैक्टिकल पास करना। दूसरी चीज़, एक और यहाँ पर दिख रहा है आपको, 3 सब्जेक्ट हो गया। ये तीनों पेपर बोर्ड के द्वारा कराए जाते हैं, 2 पेपर ऑनलाइन और 1 पेपर ऑफलाइन। ये हमारा डीजीटी जो एनसीबीटी जो हमारा बोर्ड है, वो परीक्षा लेता है इन 3 विषयों की। उसके बाद बची एक यहाँ पर लास्ट आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट एफए के नाम से है, जिसको आप लोग आईटीआई में नाम सुने होंगे, सेशनल भी बोला जाता है। तो ये सेशनल परीक्षा जो होती है, इसको होम परीक्षा या आईटीआई कॉलेज का अपना एग्जाम कहा जाए, जिसका एग्जाम ये आईटीआई कॉलेज खुद लेता है, अपनी ही कॉपी चेक करता है और अपने अकॉर्डिंग नंबर देता है बच्चों का। और इसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। इसका इस नंबर को देने का हक पूरी तरह से किसके पास सुरक्षित है? आईटीआई कॉलेज के पास सुरक्षित है। तो आईटीआई कॉलेज चाहे जिस बच्चे को जिस हिसाब से अपना पैरामीटर पर सेट करता है, जैसे अटेंडेंस बेसिस पर कितना रेगुलर है बच्चा, कॉपी, फाइल, टेस्ट, इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए 200 नंबर आईटीआई कॉलेज अपनी तरफ से फील करता है। और इसमें 120 नंबर पासिंग मार्क है। इस 200 नंबर में 120 नंबर आप पाएंगे तभी पास होंगे। अगर आपका आईटीआई कॉलेज आपको 120 नंबर से कम कर देता है तो आप इस एफए यानी जो सेशनल है इसमें आप फेल माने जाएंगे। जब इसमें फेल हो जाएंगे तो आप आईटीआई में भी फेल हो जाएंगे। ठीक है, यानी परीक्षाएं कौन सी हैं? 3 सब्जेक्ट की परीक्षाएं हैं जो बोर्ड द्वारा कराई जाती हैं, और एक आपका आईटीआई कॉलेज करता है। इस प्रकार से सभी नंबरों को अगर आप जोड़ देते हैं तो टोटल 600 नंबर की आपकी मार्कशीट बनती है। और 600 नंबर में जो नंबर आप पाओगे वो वहाँ से आपका, जैसे इस बच्चे ने क्या पाया है, यहाँ पर 33 ही पाया है एग्जैक्ट। और यहाँ पर देखिए इसमें 20 नंबर पाया ये, और उसके बाद 243 है प्रैक्टिकल में, अच्छे नंबर हैं। और ये 188 है। इस प्रकार से 484 नंबर ये पाए हैं, और टोटल 600 है। तो 600 में जो 484 नंबर है, इसी बेसिस पर परसेंटेज का कैलकुलेशन आईटीआई में किया जाता है। उसके बाद बात करें कि यहाँ पर देखिए अलग से भी लिखा हुआ है कि जो मिनिमम मार्क्स है थ्योरेटिकल पेपर्स में यानी सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 की जो पेपर्स हैं, इनमें 33% मार्क लाना जरूरी है। क्यों? पास करने के लिए। ठीक है, पास करने के लिए 33% चाहिए। और प्रैक्टिकल प्लस फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी 3 नंबर और 4 नंबर पे 2 सब्जेक्ट जो हैं, इनमें पास करने के लिए आपको 60% जो है प्रतिशत लाना उस सब्जेक्ट में अनिवार्य है। ठीक है, यानी 2 पासिंग परसेंटेज है। एक ये जो ऊपर के सब्जेक्ट हैं थ्योरेटिकल वाले, ये दोनों पहले और दूसरे नंबर वाले, उसमें आपको 33% चाहिए पास होने के लिए। 100 में से 33 हो गया, इसी प्रकार से 50 में से
17 हो गया, है ना। और यहाँ पर आपको 60 नंबर चाहिए, 60% चाहिए पास होने के लिए, किसमें 250 और 200 वाले जो सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल का और फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखी हुई है और इस पर स्टार करके इसीलिए लिखा हुआ है, नीचे हाईलाइट किया गया है, सारी जानकारी आपके मार्कशीट पर उपलब्ध रहती है। तो मुझे लग रहा है कि आज के बाद एक भी ITI स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो ये सवाल पूछेगा कि कैसे कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने नंबर पर पास होगा। और एक चीज मैं बता दूं, आगे जो भी बच्चे ये परीक्षा देने वाले हैं, एनुअल सिस्टम के जो भी बच्चे आगे परीक्षा देने वाले हैं रेगुलर, ठीक है, मैं बैक वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराना बहुत पुराना और रिकॉर्ड हो तो नहीं, जो अभी 21 में एडमिशन हुआ था, जिनका जिनका 22 में एडमिशन हुआ है और रेगुलर आगे पढ़ाई करने वाले हैं, ऐसे, या 23 में एडमिशन होता है अगर कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ऐसे सभी बच्चों पे यही मार्कशीट का फॉर्मेट और यही नियम जो है लागू होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे पर लागू होगा कि नहीं होगा। और सभी इंजीनियरिंग ट्रेड पर ये चीज़ लागू है, जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है, सबके लिए है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ तो मेरे पर ये लागू होगा कि नहीं होगा। अगर आपका NCVT से अप्रूव है और इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत है, ठीक है, तो आप पे ये सब नियम लागू होने वाला है। तो मैं एक काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ और मुझे लग रहा है उतनी ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आया है तो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, मैं अपनी स्किल चेक कर पाऊँ कि जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कितना बेहतर कर पाया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइएगा कि आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया कि नहीं, और उसके बावजूद किसी का किसी पॉइंट पर लग रहा है कि नहीं अभी वो पॉइंट मैंने कवर नहीं किया है, तो नीचे कमेंट मैक्सिमम कर दीजिएगा, तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो सेपरेट आपके लिए पब्लिश कर दूंगा। प्लस इस वेबसाइट को जरूर आप लोग विजिट करिए अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है ITI से रिलेटेड, तो ये वेबसाइट आपके लिए है। प्ले स्टोर पर ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, अच्छे स्टार दीजिए, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए ग्लोबल ITI को, और ट्विटर पर। ये सभी प्लेटफॉर्म इसलिए इंट्रोड्यूस करता हूँ कि किसी प्रकार से कभी आपका कोई नुकसान ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन आज तक, जैसे कई बार होता है आप तक ना पहुँचे, और कई बार होता है बहुत से अपडेट्स आते हैं जो आपको नहीं पता चल पाते हैं। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहेंगे, तो किसी वजह से यूट्यूब की वीडियो छूट गई तो आप ट्विटर पर जान जाएंगे, वहाँ छूट गया टेलीग्राम पर जान जाएंगे। इस तरह से हम लोग जगह जगह शेयर करते रहते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है, सेकेंड ईयर में है तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, फर्स्ट ईयर में है तो भी लाइक और शेयर करिए। और सेकेंड ईयर के बच्चों से एक और रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट, मतलब इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें कि वो जरूर ग्लोबल ITI से जुड़ें, अगर आपको लगता है कि उन्हें जुड़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नीचे वीडियो जरूर चेक करिए, जैसे आपको शाम को इलेक्ट्रॉनिक्स की आज क्लास मिलने वाली है, इलेक्ट्रीशियन क्लासेस जो है एम्प्लॉयबिलिटी हो, या फिर आपको टूल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे हमेशा सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।